स्वागत है आपका रोजगार विद रत्नेश में। मैं रत्नेश अभिवादन स्वीकार करें। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम विश्व के भूगोल की महत्वपूर्ण श्रृंखला को चला रहे हैं, तो आज उसी क्रम में हम जलमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे गहरा सागर है दक्षिणी चीन सागर। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग है 2/3। आगे बढ़ेंगे। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है तो वह है उत्तरी ध्रुव। डेटम रेखा है तो डेटम रेखा है समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, उसको कहते हैं डेटम रेखा। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है प्रशांत महासागर। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करने वाला कटक है तो वह है मध्य महासागरीय कटक। आगे बढ़ेंगे। 90 ईस्ट रिज स्थित है तो वह स्थित है हिंद महासागर में। मित्रों आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण जल रहता है 1/3 एटमॉस्फेयर से कम तनाव पर। ठीक है, सत्य कथन है। पृथ्वी पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवण जल कुल प्राप्त जल की मात्रा के 1% से भी कम है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है तो वह है महाद्वीप एवं पर्वतीय हिमनदियों में। चलिए आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी पर अधिकांश अलवण जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग भूमिगत जल के रूप में रहता है। चलिए, महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग है गहरे महासागरीय मैदान। ठीक है। चलिए, विश्व के प्रमुख समुद्र। टर्की स्थित है काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य में। सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है तो वह है काला सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर। बहुत बढ़िया। अरल सागर जो कि अब वो सूखने की कगार पे है, इसके बारे में काफ़ी कुछ आता रहता है न्यूज़ में। आंतरिक सागर है कैस्पियन सागर। जिस सागर से सरगैसो संबंधित है वह है उत्तरी अटलांटिक ओशन। सरगैसो एक तरह की घास है, एक तरह की खरपतवार जो कि अटलांटिक ओशन में पाई जाती है। इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम है टेरहेनियन सागर। बहुत बढ़िया। अरल सागर के किनारे स्पर्श करते हैं कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वह अफ्रीकी देश जिसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती तो वह है चाड। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे महासागरीय धाराएं। ठीक है, तो सागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक हैं तो वह कारक हैं पृथ्वी का आवर्तन, वायुदाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। महासागरीय धाराओं से संबंधित कथन है। महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचालित होती हैं। महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। बिल्कुल सही है। महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों और चलायमान होती हैं, ये भी सही है। महासागरीय धाराएं महासागर समरूपण द्वारा प्रभावित होती हैं, ये सारे कथन सही थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। हिंद महासागर में सागरीय धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए एक उत्तरदायी कारक है तो वो कारक है हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह का पाया जाना। अगलुहास धारा चलती है हिंद महासागर में। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है तो वह देश है नॉर्वे। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है तो वो है वेंगुला धारा। आगे बढ़ेंगे। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती तो वो है कैनारी धारा।
चलिए सुमेल करते हैं हम लोग सूची 1 को सूची 2 से। तो यह है ब्राज़ील धारा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बहती है। हम्बोल्ट धारा दक्षिणी पूर्व प्रशांत सागर में बहती है। गल्फ स्ट्रीम ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगलुहास धारा हिंद महासागर में। चलिए आगे बढ़ेंगे। गल्फ स्ट्रीम है एक गर्म महासागरीय धारा। ठीक है, ये देखिए कुछ एक मानचित्र दिया है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। दिए गए मानचित्र में महासागरीय धाराओं का युग्म है। तो ये अफ्रीका का मानचित्र है और अटलांटिक ओशियन के बारे में दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बेंगुला और गिनी की धाराएं मिल रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे मित्रों। चलिए और सुमेलित करते हैं हम लोग। पश्चिमी वायु प्रवाह पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर से पूर्व की ओर चलने वाली धीमी धारा। ठीक है, दूसरा है गल्फ स्ट्रीम, गर्म धारा है, बिल्कुल सही है। पेरू प्रशांत महासागर में पाई जाती है। ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा हिंद महासागर में। विषुवतीय प्रतिधाराओं के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या होती है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन से। तो मित्रों ये थे कुछ धाराओं से तथा जलमंडल से कुछ ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्व उपयोगी हैं। आप इनको देख लीजिएगा, इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। शॉर्ट वीडियो है 6-7 मिनट का, तो आप इसको फुल स्पीड पे लगा के आप 2-2.5 मिनट में इसको देख सकते हैं। ये आपके बहुत उपयोगी होगा। धन्यवाद।